नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कर्क राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब ये है कि 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसका समाधान। तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़े परिवर्तन क्या हो रहे हैं। तो बड़े परिवर्तन में सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। सूर्य 14 तारीख को सुबह 9:31 पे मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि कर्क राशि से 10वीं राशि है और सूर्य वहां पे उच्च के होंगे, जो आपके करियर के लिहाज से बहुत ही शुभ लाभदायक है। लंबे समय से शनि डिस्टर्ब चल रहे थे, सूर्य के साथ थे और दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे थे। सूर्य का बदलाव ये कहीं न कहीं लाभ देगा। 11 तारीख को शनि और सूर्य मतलब शनि अस्त से दूर हो गए सूर्य और अब यहाँ उच्च के हो जाएँगे। तो क्योंकि कर्क राशि के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपके धन से संबंधित है, परिवार से संबंधित है, तो पारिवारिक सुख और धन का सुख इस सूर्य से जुड़ा हुआ है और करियर में उच्च का होने का मतलब कहीं न कहीं कार्य में भी उच्चता आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं चंद्रमा के परिवर्तन की। चंद्रमा की शुरुआत आपकी राशि से 8वीं मतलब कुंभ राशि से हो रही है और शेष सप्ताह बहुत अच्छा है। तो ये कह सकते हैं कि सप्ताह की शुरुआत जो है वो कहीं न कहीं चिंताओं भरी होगी और उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। अब चिंताओं भरी का मतलब सूर्य बदलाव होगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। सूर्य तो अभी धीरे-धीरे 1-1 डिग्री रोज़ चलता है, पर शुरुआत चंद्रमा मन पे सीधा असर डालता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। इसलिए कर्क राशि वाले बड़े भावुक होते हैं, भावनाओं में जल्दी मतलब उलझ जाते हैं और कभी-कभी जल्दी मतलब इमोशनल होने की वजह से तनाव भी जल्दी होता है, खुश भी जल्दी होते हैं। तो ये जो समय चंद्रमा का राहु से के साथ गुजरने का है, वो तनाव वाला है और शेष सप्ताह बहुत अच्छा है। तो वो तनाव वाला टाइम कौन-कौन सा है, वो मैं बता देता हूँ। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल सुबह 9:38 तक। तो इसका मतलब 13 और 14 तारीख आपकी चिंताओं की है। 15 को सुबह 9:38 के बाद से चंद्रमा आपके कुछ अनुकूल हो जाएगा। 9वीं राशि मतलब मीन राशि में आ जाएगा। मीन राशि के बाद मेष राशि में महाअनुकूल हो जाएगा और वृषभ राशि में तो शानदार ही हो जाएगा। और जब सूर्य मेष राशि में होता है और चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, तो आपके अक्षय तृतीया का एक अच्छा योग बनता है। हालाँकि मतलब इस साल अक्षय तृतीया 20 तारीख को मतलब ये सप्ताह के उपरांत 19 तारीख को तृतीया लग जाएगी। 20 तारीख को सुबह-सुबह 7 बज के शायद 28 मिनट है, तब तक रहेगी। तो इसलिए क्योंकि सूर्योदयकालीन तिथि 20 तारीख को और सुबह-सुबह 7:28 तक रहेगी, तो हमें थोड़ा समय मिलेगा अक्षय तृतीया का, पर ये समय हम बहुत शुभ और लाभकारी मानते हैं। तो चलिए अपन सीधा बाकी सब एरियाज़ पे आ जाते हैं, तो स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य में भी शुरुआती 2 दिन जोखिम लेने का नहीं है और मैंने जैसा शुरू में बोला कि भावुक होते हैं, तो ज़्यादा तकलीफ़ें स्वास्थ्य की मानसिक से होकर शरीर पे आती हैं। तो इसलिए कर्क राशि वाले लोगों को थोड़ा बहुत मेडिटेशन, आपका प्राणायाम, पूजा-पाठ, जप-तप दान करने से मानसिक शांति मिलती है। ये सब करते रहना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर ये एक अच्छा समय चल रहा है और उस अच्छे समय में एक बदलाव का समय चल रहा है। हालाँकि यहाँ पर बुध नीच का है, सूर्य उच्च का हो जाएगा, शनि और मंगल 9वें घर से गुजर रहे हैं, राशि से 9वें मतलब मीन राशि में, कर्क राशि से 9वें। तो ये बदलाव का समय होता है। इस समय बदलाव कैसे? नौकरी का बदलाव हो सकता है, स्थान का बदलाव हो सकता है, आपकी जो आप काम कर रहे हो उसके लाइन में भी चेंज हो सकता है कि आज तक सब हमने मतलब तेल का व्यापार किया और अब हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं। एक एग्जांपल दिया है मैंने ये। तो कभी-कभी लाइन का बदलाव भी हो जाता है। तो इस समय कुछ बदलाव दिख रहे हैं। अब ये जो मैं लाइन का बदलाव बोला, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। परंतु हमारे ज़िंदगी के अंदर छोटे-छोटे बदलाव होते हैं, तो वो भी इसमें संभव है। वो छोटे बदलाव का मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके साथ कुछ ऐड ऑन और कर लिया, कोई नई चीज़ कर ली। तो इस समय जो बदलाव का समय है, उसके रिज़ल्ट्स ज़रूर आगे जाकर आएँगे। अभी सूर्य के उच्च होने से थोड़ा बहुत आने शुरू हो जाएँगे। तो ये समय अभी आपके करियर और बाकी सब चीज़ों में बदलाव का है और ये बदलाव अंततोगत्वा पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बुध ज़रूर नीच का है, कर्क राशि वाले लोगों के लिए बुध का उतना महत्व नहीं है क्योंकि भाग्य भाव में नीच का है, तो हमें हरा चारा गाय को डालना शुरू करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। कम से कम बुध संतुष्ट होंगे। हाँ, अगर आपके आस-पास कहीं हिजड़े हों, तो उनको आप गिफ्ट करें, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े उनको गिफ्ट करें। अगर ट्रांसजेंडर आपके आस-पास हो,
तो उनको गिफ्ट करने से भी ये बुध अच्छा होता है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों का स्वामी मंगल पहले तो अष्टम से गुजर रहा था, राहु के साथ था, जो अच्छा नहीं था। अब वो अष्टम से तो निकल गया, पर अब वो शनि के साथ है। तो ये कह सकते हैं कि पहले मतलब प्रेम प्रसंगों की अगर बात करें तो उसमें पहले ज्यादा परेशानी थी, अब थोड़ी कम परेशानी, मतलब उत्तरोत्तर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब ये मंगल मेष में चलेगा तो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब एक हो सकता है कि प्रेम प्रसंगों में कोई नया रिलेशनशिप आ गया, ये आगे की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपका जो बिगड़ा हुआ प्रेम प्रसंग है वो वापिस सुधर गया। तो अभी थोड़ी संघर्ष की स्थिति दिख रही है इसके अंदर। और बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी जब सूर्य शनि बिल्कुल क्लोज थे तो शनि अस्त थे, तो वो अब जो सूर्य भी 11 तारीख को चेंज हो गए, मतलब अस्त खत्म कर दिया, और अब तो 14 तारीख को बिल्कुल ही राशि बदल देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ समय से तनाव की स्थिति रही होगी तो उसमें भी कुछ कमी आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में अगर कोई तनाव चल रहा है तो वो तनाव की परसेंटेज में कमी आ रही है, मतलब चीजें सुधरने की तरफ जा रही है, तो इसलिए चिंता ना करें। अब मैंने वैसे तो वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत दिखती नहीं है, पर सिर्फ मंगल शनि की युति की वजह से जो लोग अपने वैवाहिक जीवन में है तो छोटी मोटी मतलब आपस में झगड़े कराता है, वैचारिक मतभेद देता है मंगल शनि की युति। तो वो ही मैं देख रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं देख रहा। तो थोड़े बहुत वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मतलब दो शब्द हैं, बड़े थोड़ा सा अंतर है इनमें। मेरा ये मानना है कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद चलते हैं। मतभेद में तो हम आर्गुमेंट से चीजों को मैनेज कर लेते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ऐसी मतलब स्थिति में मनभेद नहीं होता, मतभेद होते हैं, तो इसलिए चिंता ना करें। तो ये तो रहा आपके हफ्ते का लेखा जोखा। उपायों के लिए मैंने बड़ा अच्छा उपाय चुन रखा है, पिछले हफ्ते ही बोला था। अब भैरव दीपदान करें। ये भैरव दीपदान आपको बहुत लाभ देगा। राहु का आपके अष्टम में बैठना और सप्ताह की शुरुआत राहु चंद्रमा की युति से होना उसके लिए बड़ा लाभकारी है। किसी प्रकार के आपको नजर, नेगेटिविटी, इनका कोई असर होगा तो वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और राहु की वजह से अगर अष्टम में कुछ लॉसेस हो रहे हैं तो वो भी आप भैरव देवता से कह सकते हो कि मेरे इन समस्याओं से बचाओ, तो उसमें लाभ मिलेगा। तो ये जो तिल के तेल का दीपक जलता है वो चौमुखी होता है, चार मुख मतलब चार दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, चारों दिशाओं से जो आ रही समस्या उनसे बचाएगा वो। तो चौमुखी तिल का तेल का दीपक वहां जलाकर उससे लाभ मिलेगा। और मूल मंत्र मैं वैसे बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि परिवर्तन का समय है, तो उसके लिए तैयार रहें। कई बार हम अपनी एक रूटीन के अंदर फिक्स होते हैं और उसी को सब कुछ मान लेते हैं। परिवर्तन से जीवन में बदलाव आते हैं और हम उसके लिए तैयार नहीं होते। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ मूल मंत्र कि अपने आप को बी रेडी, कुछ अच्छे के लिए परिवर्तन होता है। हाँ, बुरे के लिए भी होता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर यहाँ पर क्योंकि मैं राशिफल बता रहा हूँ तो बुरा नहीं होने जा रहा, अच्छा ही होने जा रहा है। तो इस परिवर्तन के लिए आप अपने को मन से तैयार कर लें। धन्यवाद।